हेलो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर किसी सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वो हमने निकाला था कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। कितना आया था भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये आया था अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो। अगर तीन है फॉर 3 चार्जेस। चलिए 3 चार्ज पार्टिकल्स हम मान ले रहे हैं। Q1 Q2 Q3। साइन से नहीं मतलब, हमने बताया जो भी साइन रहेगा हम वैल्यू साइन सहित रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज निकालनी है उन सब में चार्ज पार्टिकल की साइन सहित वैल्यू रखी जाएगी। चलिए डिस्टेंस भी मान लेते हैं, 1 और 2 है, बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R1 2। 2 और 3 है तो R2 3 और ये R1 3। आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हों उससे मतलब नहीं, हमको केवल ये ध्यान देना है कि दो दो चार्ज पार्टिकल के कुल कितने सिस्टम फॉर्म होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, Q1 का Q2 के साथ एक सिस्टम बना, Q1 का Q3 के साथ एक सिस्टम बना, Q2 का Q3 के साथ एक सिस्टम बना। कुल 3 सिस्टम बनेंगे दो दो चार्ज पार्टिकल के, और हर सिस्टम के लिए अलग अलग हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टोटल सिस्टम का आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले Q1 और Q2 के लिए निकालते हैं, फॉर Q1 एंड Q2। इसके लिए मान लेते हैं कितना है, U1 इज इक्वल टू, फार्मूला यही लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2। डिस्टेंस कितनी है, R1 2। 1 2 सफिक्स में है, कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से एक सिस्टम हो गया, दूसरा सिस्टम ये बना, इसके लिए निकाल लेते हैं, फॉर Q2 Q3। U2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। आगे क्या आ जाएगा, Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस R2 3। ये 2 हो गया। तीसरे का क्या हो जाएगा, फॉर Q1 Q3। इसका क्या आ जाएगा भाई, U3 इज इक्वल टू 1/4πε0। इसमें चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q3 है, Q1 इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है, R1। 3 सिस्टम से, तीनों की हमने अलग अलग दो दो का पेयर बना के क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जब टोटल निकालना होगा तो U1 प्लस U2 प्लस U3, ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो क्या आ जाएगा भाई, सब में 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, पहले में Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस दूसरे में Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। आगे बढ़ते, अगर 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं तो कितना हो, उसको डिस्कस करते हैं। ये ध्यान दिए रहिएगा, 3 का है तो करना आपको केवल क्या है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हों हमको दो दो का पेयर बनाना है, और हर पेयर की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर देना है। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए,
चलिए 1 2 3 4 Q1 Q2 Q3 Q4। आपको केवल ध्यान देना है कितने सिस्टम बनेंगे, दो चार्ज पार्टिकल्स। तो ध्यान दीजिए, पहले तो Q1 Q2, फिर Q2 Q3, Q3 Q4 अब Q4 Q1, ये 4 सिस्टम बन गए, दो। अभी ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 से मिल गया है, Q4 से भी मिल गया है, बट Q3 से अभी नहीं सिस्टम बनाया है। तो ये 4 सिस्टम तो हुए, एक सिस्टम ये भी होगा Q1 का Q3 के साथ। ये फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। और Q2 Q3 से भी बनाया है, Q1 से Q4 से नहीं बनाया है, ये आ जाएगा 6। कुल कितने सिस्टम बनेंगे दो के? 6। मीन्स कि अगर 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं, 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में, तो दो के कुल कितने सिस्टम फॉर्म होंगे? 6। तो सब की अलग अलग हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो 6 है U1 U2 U3 U4, इसी फार्मूले से निकालना है, U5 और U6। और सबको निकालने के बाद जब टोटल निकालना है तो सबको हम कर देंगे ऐड। आपको ध्यान केवल ये देना है डिस्टेंस और चार्ज पार्टिकल की जब वैल्यू पुट की जाएगी तो साइन सहित पुट करें, ये आपको केवल याद रखना है। तो ये जैसे इसी तरीके से जितने भी सिस्टम हो, चाहे जितने चार्ज पार्टिकल्स हों किसी सिस्टम में, सब के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको क्या ढूंढना है, दो के कितने पेयर बनेंगे, 2 चार्ज पार्टिकल्स के कुल कितने पेयर्स फॉर्म होंगे, उसी को आपको सर्च करना है। और हर पेयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल देनी है फ्रॉम दिस फार्मूला। उसके बाद सब क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर्म हो जाएगी। थैंक यू।